नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टैटू से हुई नवीन सिंह की पहचान। तारा टोला फैक्ट्री हादसे ने उजाड़ दिया पूरा परिवार। आवास योजना में कटमनी का आरोप। तृणमूल नेताओं के खिलाफ थाने में पहुंचे लाभुक। दक्षिण 24 परगना में कोर्ट ले जाते वक्त फूटा जनता का गुस्सा। टीएमसी नेता पर अंडों की बौछार। यूसीसी से तारा तला हादसे तक अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर बोला हमला। बंगाल में यूसीसी और नए कानूनों का ऐलान। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बड़ा राजनीतिक संदेश। अब खबरें विस्तार से। तारा टोला फैक्ट्री हादसे में रानीगंज के नवीन सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। कुचली हुई बॉडी की पहचान चेहरे से नहीं बल्कि हाथ पर बने टैटू से हुई। हादसे के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। निर्माणाधीन फैक्ट्री गिरने के बाद नवीन सिंह लापता हो गए थे। परिवार पूरी रात अस्पताल और हादसा स्थल पर उनकी तलाश करता रहा। गुरुवार को एसएसकेएम अस्पताल के मुर्दा घर में हाथ पर बने टैटू से उनकी पहचान हुई। नवीन अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। पत्नी ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सरकार से मुआवजा, नौकरी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहाँ जैसे कि यहाँ हमको 1:30 बजे खबर मिला। 1:30 बजे खबर मिला था। मेरा गांव का था आदमी, वही बोला कि ऐसा ऐसा वहाँ घटना हुआ है। तो हमको विश्वास नहीं हुआ, हमें झूठ बोलता होगा। तो मालिक जो ठेकेदार जो लेके गया बुलाया ना, उसका नंबर हम लोग को पास था, तो उसी को फ़ोन किए। वो बोला कि आपका आदमी ठीक है, आपका आदमी निकल गया है, आपका आदमी भर्ती है। तो हमको थोड़ा सा ठीक लगा। फिर हम लोग यहाँ से 2:40 में ट्रेन था, हम लोग गए ट्रेन से। फिर वहाँ गए। आप और आपका बड़ा बेटा? मेरा बेटा और हम गए थे, मेरी दीदी उदी थी, सब हम लोग यहाँ से गए थे। और जब वहाँ गए तो उसका बाद क्या बोलता है, वहाँ गए तो बोला सब पूरा छान मारे हॉस्पिटल। तो डॉक्टर तो अंदर हॉस्पिटल में घुसने देता नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल में घुसने नहीं देता है डॉक्टर। उसके बाद बोला नहीं, आपका आदमी का लिस्ट में जो जैसे नाम आता है ना, तो लिस्ट में नाम नहीं आया था। बोला नहीं, लिस्ट में नाम नहीं आया। हम लोग इंतजार किए पूरा दिन। आदमी वहाँ से दबा था? 60 आदमी का खबर है। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के सोमनाथ मुखर्जी, लश्कर बांध और चंद्रडांगा इलाके के कई लाभुकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में कट मनी वसूले जाने का आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में तृणमूल पंचायत समिति सदस्य के पति रंजीत मंडल, पंचायत सदस्य के पति कंचन दास, तृणमूल नेता असित हाजरा समेत अन्य लोगों के नाम शामिल है। आरोप है कि योजना की राशि खाते में आने के बाद प्रत्येक लाभुक से करीब 70,000 रुपए वसूले गए। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पहले विरोध करने पर उन्हें धमकाया जाता था, लेकिन अब उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। সে টাকা পাওয়া যায়নি। কে খাটিয়েছিল? কাঞ্চন দাস। সেই টাকা 1 টাকা দেয়নি? কি বলেছে? টাকা চাইতে গিয়েছিল তখন কি বলেছে? টাকা পাইছি তো বলছে যে টাকা এখন ঢোকেনি। কতদিন ঘর টাকা এসেছিল, ঘরের টাকাটা সব রণ নিয়ে নিয়েছিল। কে নিয়েছিল? রণ। কত টাকা নিয়েছিল? 70,000 টাকা। সেই সময় কিছু বলেছিল? বলেছিল ঘর দিব, তো ঘর আজ পর্যন্ত দিল না। 70,000 আগে নিয়ে নিয়েছিল? দুবার এসেছিল, দুবারই তুলে দিয়েছিল। দুবার আমাদেরকে ধমকি দিয়ে দিল, ঘরে এসে ধমকি দিয়েছিল যে টাকা দাও, আমাদেরকে তুলে এসে আমাকে টাকা দাও। আমাদেরকে টাকা এসে দিনে তুলতো, সঞ্জীবেলাতে এসে নিয়ে যেত। ঘরে কত টাকা এসেছিল? 70। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग इलाके में शुक्रवार को उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता और इटखोला ग्राम पंचायत के उप प्रधान इंद्रजीत सरदार को पुलिस कोर्ट में पेश करने ले जा रही थी,
जानकारी के मुताबिक इंद्रजीत सरदार पर जबरन वसूली और चुनावी हिंसा से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद वह कथित तौर पर फरार बताए जा रहे थे। पुलिस ने गुरुवार शाम उन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अग्निमित्रा पॉल ने शुक्रवार को ममता सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाया जाना चाहिए। ममता बनर्जी के गद्दार वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने वाली ममता बनर्जी को इस पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार नहीं है। साथ ही कोलकाता के तारातल्ला वेयरहाउस हादसे का जिक्र करते हुए अग्निमित्रा पॉल ने तत्कालीन शहरी विकास मंत्री फिरदास हकीम की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। एक्शन तो ये तो हम लोग चाहते थे इतना साल से, हमारे नागरिक सब नागरिक के लिए एक ही नियम हो, किसी के लिए कुछ नियम, दूसरे के लिए दूसरा नियम, ऐसा तो नहीं चल सकता। और माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी हमारा सरकार नया सरकार बनाने के बाद ऐतिहासिक कुछ डिसीजन लिए हैं और सोमवार भी 2 ऐतिहासिक डिसीजन लिया जाएगा, बिल पास किया जाएगा। एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड और है कि गुंडागर्दी के लिए एक गुंडागर्दी दमन का टैक्स। पिछले जितना सरकार आया, आज सरकारी संपत्ति को नष्ट किए, ट्रेन को आग लगा दिए, स्टेशन को आग लगा दिए, रास्ते को खराब कर दिए, कुछ नहीं हुआ, जेल भी नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जरूर आग लगा सकते हैं, आपको गुस्सा आया, आप जरूर आग लगाइए, जरूर तोड़ कीजिए, लेकिन आपका जो संपत्ति है वो हम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा बयान सामने आया जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने के साथ साथ कथित लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धार्मिक मतांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाने की घोषणा की। कोलकाता के रविंद्र सदन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 189वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कड़े कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना है जिन्हें वह सामाजिक और जनसांख्यिकी बदलाव से जोड़ती है। दुर्गापुर की भीषण गर्मी के बीच इंसानियत की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। मुंशीपाड़ा इलाके में तेज धूप में घंटों ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी को एक महिला ने अपने छाते की छांव देकर राहत पहुंचाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह कोई एक दिन की बात नहीं, बल्कि महिला रोजाना धूप में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए यही मानवीय पहल करती है। उनका यह छोटा सा कदम अब पूरे इलाके में मानवता और संवेदनशीलता की मिसाल बन गया है। দেখি আমি যে সিভিক পুলিশটা রাস্তার রোদে গরমে দাঁড়িয়ে কষ্ট করে সব গাড়ি যাতায়াত করায়, তার জন্য আমার মনে খারাপ লাগলো যে ওরাও তো আমার দাদার মতো এত কষ্ট করছে। তাই আমি কি করলাম, আমার অন্নপূর্ণা ভান্ডার আর আমার একটা ছোট্ট দোকান আছে, তার থেকে কিছু টাকা নিয়ে কিছু ছাতা কিনে আমি ওদেরকে দিলাম। ম্যাম এসে ছাতাটা দিল, আমি কিছু বুঝতে পারলাম না, তো ম্যামকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ছাতাটা কী জন্য দিচ্ছে। তো ম্যাম আমাকে বললো যে আপনারা রোদে গরমে অনেক কষ্ট করে ডিউটি করছেন, তো এই ছাতাটা রোদে গরমে ডিউটি করার জন্য আপনাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, যাতে রোদ গরমটা রোদটা না পাওয়া যায়। তো ম্যামকে আমি ধন্যবাদ জানালাম যে এখনও পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যে মানুষের কষ্ট দেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। पूर्व वर्धमान के कालना में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक बड़ा जुलूस निकाला। जुलूस के समापन पर कालना के विधायक सिद्धार्थ मजूमदार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन का संदेश दिया और चेतावनी दी कि अगर कोई सड़क पर उतरकर हंगामा करेगा तो बीजेपी भी सड़क पर उतरकर उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। हालांकि विधायक ने दावा किया कि यह जुलूस राज्य के
हालिया बजट के स्वागत और स्थानीय लोगों के आग्रह पर निकाला गया था। जुलूस में पूर्व स्थली उत्तर के विधायक गोपाल चटर्जी समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। আমাদের বাজেট পেশ হওয়ার পরেই আমাদের জনগণ একটা আবেদন করে যে এত সুন্দর বাজেট হয়েছে, একদম এক্সেম্পলারি বাজেট পেশ করা হয়েছে, যেটা লোকের মনে হয়েছে দেখে শুনে যে এর থেকে ভালো বাজেট পশ্চিমবাংলায় এর আগে হয়নি। তাই জন্য তারা আমাদের রিকোয়েস্ট করেছিল যেন আমরা একটা মিছিল করি যার মধ্যে 90% পাবলিক থাকবে আর 10% ভারতীয় জনতার কর্মী থাকবে। এই জন্যই এই মিছিলটা করা। এই মিছিলটাতে থ্রু দিয়ে আমরা চিফ মিনিস্টারকে, আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সবার কথা তারা ভেবেছেন। আগের মতন দুর্নীতি যেগুলো হয়েছে সেগুলো কিভাবে ম্যাল প্র্যাকটিসেস গুলো কার্ভ করা যায় সেটা নিয়ে তারা কথা বলেছেন। আর যত বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট ছিল, যেরকম আমাদের কালনার ব্রিজ আর এই ধরনের আরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টকে তারা যে গুরুত্ব দিয়েছে আর পাবলিকের কথাই খালি ভেবেছে, এই জন্য আমরা এই মিছিলটা করেছি আর তাদের আমি অসংখ্য। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।